हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। फर्स्ट केस है आपका, ए कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर्स एट पार, रिडीमेबल्स ऑल्सो एट पार। गाइस, जो डिबेंचर्स हैं वो इशू किए गए हैं 40,000 12% के साथ और एट पार पर ही किया गया है और उसे रिडीम भी कर लिया है एट पार पर ही। रिडीम मीन्स इसकी पेमेंट करना होता है, तो इसे एट पार पर ही इशू किया है और एट पार पर ही इसे रिडीम किया है। तो अपनी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसके रिगार्डिंग? हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने इशू किए हैं? 40,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो 40,000 आपके डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और 40,000 ही आपके क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नरेशन आप लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव। ओके, अब सेकंड एंट्री हमें करनी है रिडीम की। ठीक है, फर्स्ट एंट्री तो हमने इशू की है, सेकंड एंट्री कर देंगे हम रिडीम की, तो वो भी एट पार पर ही है, राइट। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? ट्रांसफ़र करेंगे सेकंड एंट्री, तो क्या हो जाएगा? 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितना है? 40,000 इन 40,000। ठीक है गाइस, इसके बाद हमें सेकंड केस सॉल्व करना है। तो सेकंड केस है आपका, ए कंपनी इशूड 40,000 रुपीज़ 12% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार। जो आपके डिबेंचर्स इशू किए गए हैं वो किए गए हैं 10% डिस्काउंट के साथ और रिडीम किए गए हैं एट पार पर। ओके, तो क्या करेंगे? देखिए, 40,000 का आप 10% चार्ज करेंगे तो कितना आएगा? 4,000 आएगा, राइट। और 4,000 को यानी कि डिस्काउंट है तो लेस करना पड़ेगा, तो 40,000 में से आप 4,000 को लेस कर देंगे तो कितनी अमाउंट आएगी? 36,000। इट मीन्स जो डिबेंचर इशू किए गए हैं वो कितने किए गए हैं? 36,000। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी गाइस? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? 36,000 से 36,000। ओके, अब रिडीम किया गया है एट पार पर। ठीक है, एट पार पर। तो अभी हमें क्या करना होता है? जो हमारे 36,000 जो डिबेंचर्स थे उन्हें हमें इशू किया है, ठीक, डिस्काउंट पर। तो अभी हम क्या करेंगे? उसे ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर्स में। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी गाइस? 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ये हम नॉर्मल एंट्री करते हैं, राइट। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट किसे कर देंगे हम? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को। तो आपके जो 12% एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आ जाएगा आपका वही 36,000, क्योंकि हमने ये डिस्काउंट पे इशू किए थे। डिस्काउंट कितने का था? 4,000 का, और डिबेंचर्स में कितना डाल देंगे आप? कंप्लीट डाल देंगे 40,000। अब है आपका थर्ड केस, एक कंपनी इशूड रुपीज़ 40,000 12% डिबेंचर एट ए प्रीमियम और 5% रिडीमेबल एट पार। अब इशू किए जा रहे हैं प्रीमियम पर, यानी कि 5% प्रीमियम पर, और रिडीम किए जाएंगे एट पार पर। ठीक है, तो 40,000 का गाइज आप 5% चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, ऐसे निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। 40,000 का आप 5% निकालते हैं तो ये आ जाएगा गाइज आपका 2,000, राइट। अब प्रीमियम है तो हमें जो फेस वैल्यू, जो मतलब हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसमें हमें ऐड करके दिखाना होता है। तो कितने का हो जाएगा टोटल? कितने डिबेंचर इशू किए जाएंगे? 42,000। ओके, तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसके रिगार्डिंग? वही सिंपल एंट्री होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा आपका? 42,000 डेबिट में और 42,000 क्रेडिट में। नरेशन लिख देंगे आप एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसके बाद आपको सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र कर देनी है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करके दिखा देना है। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना है टोटल? 42,000 आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू होगी आपकी 40,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपका चला जाएगा 2,000। गाइज, वहाँ पे डिस्काउंट था इसलिए हमने डिस्काउंट को डेबिट किया था, यहाँ पे हमारा प्रीमियम जो है वो क्रेडिट होता है। ओके, अब हमारा फोर्थ केस इज़ ए कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम एंड। ठीक है, जो अब हमारी जो डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे वो एट पार पर है और रिडीम किया जाएगा, पेमेंट की जाएगी 10% प्रीमियम के साथ। ठीक है, तो वही आप इसका 10% चार्ज करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए प्रीमियम पर किया जा रहा है हमें, तो पहले तो हम एट पार की एंट्री कर लेते हैं सिंपल वाली। तो क्या हो जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने हैं? एट पार है तो जितना डिबेंचर्स दिए गए हैं उतने ही इशू होंगे, यानी कि 40,000 आपका डेबिट में और 40,000 ही आपका क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एंट्री आप करेंगे
तो ट्रांसफ़र करने की करेंगे और जो आपकी पेमेंट हो रही है वो प्रीमियम पे हो रही है, राइट। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अभी आप यहाँ एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है, टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो देखिए 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो जितने डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं 40,000 वो लिख देंगे। ऐसे ही आपको ट्रांसफ़र करने की करते हैं तो यहाँ पे भी आपका 40,000 आ जाएगा। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो प्रीमियम आप कैसे निकालेंगे, 40,000 का आप 10% निकालते हैं तो वो 4,000 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए आपकी क्रेडिट साइड का टोटल 44,000 हो रहा है, लेकिन आपकी डेबिट का टोटल 40,000 हो रहा है, राइट। अब 40,000 को आप 44,000 में से लेस करेंगे तो 4,000 का आपका क्या आ जाएगा, लॉस। तो आप एंट्री करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने से, 4,000 से, ओके। इसके बाद आपका फिफ्थ केस है, ए कंपनी इशूड ₹40,000 12% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अब आपको दोनों में ही कंडीशन दे दी कि जो डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे वो 5% डिस्काउंट के साथ किए जाएंगे और रिडीम किए जाएंगे 5% प्रीमियम के साथ। तो क्या करेंगे आप, 40,000 का 5% चार्ज करेंगे, ठीक है। तो आप निकालेंगे इसका 5% तो कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, राइट। अब 2,000 को आपको क्या करना है, 40,000 में से लेस करना है, तो कितना आएगा, 38,000 आएगा। अब 38,000 से आपके डिबेंचर्स इशू होंगे तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा, 38,000। अब गाइस जो रिडीम करने हैं वो आपको करने हैं 5% प्रीमियम के साथ, तो वही सेम आपको 40,000 का 5% निकालोगे तो 2,000 आ जाएगा और टोटल कितना आ जाएगा आपका, 42,000 हो जाएगा। तो 2,000 आपका प्रीमियम पे, तो आप एंट्री क्या करेंगे, ये लॉस वाली एंट्री अभी छोड़ देंगे, सिंपल एंट्री करेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि जो रिडीम किया गया है वो प्रीमियम पर किया गया है, ठीक है। अब कितने डिबेंचर्स इशू किए गए थे, 38,000, 12% डिबेंचर, टोटल कितने डिबेंचर्स थे 40,000 और आपका प्रीमियम कितना निकला है 2,000। और वो कैसे निकला था, जब हमने 40,000 का 5% चार्ज किया था तो निकला था हमारा 2,000, ठीक है। ये इसी को हमें ने प्रीमियम और रिडम्पशन में ट्रांसफ़र किया है। तो अब गाइस देखिए इसका 42,000 क्रेडिट साइड का टोटल आपका 42,000 है, इसमें से माइनस करेंगे आप 38,000। तो गाइस आपको 42,000 में से 38,000 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा आपका 4,000। डेबिट साइड का कम है तो इसे हम कंसीडर करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, तो इसे आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हुआ होगा। अगर गाइस क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।